इधर पहलगाम पर खौल रहा था लोगों का खून, उधर मिनी बांग्लादेश बसा रहा था महबूब। योगी को हुई खबर, नस नस हो गई ढीली। गुजरात से योगी को क्यों आया फोन? 4 पत्नियां, 5 मकान, 7 बैंकों में खाते और 9 बच्चे। कौन है महबूब पठान जिसका काम बाबा करेंगे तमाम? 2 राज्यों में अकेले कर रहा था खेल, अब हुआ फेल। महबूब पर अब लिया गया ऐसा एक्शन, मच गया दिल्ली तक हड़कंप। बिल में छिपे माफियाओं का योगी कर रहे हैं इलाज। महबूब पठान भी अब घुटने पर आ गया। योगी की कसम, खाली नहीं जाएगा वचन। इस बात को योगी ने 100% सच साबित कर दिया है, जिन्होंने ऐसा इलाज अपराधियों माफियाओं का किया है जिसने पूरे देश में खलबली मचाकर रख दी है। जो माफिया अपराध करने के बाद फरार हो जाते थे, दूसरे राज्यों में जाकर बिल में छिप जाते थे, उनका न सिर्फ योगी ढूंढ ढूंढ कर इलाज कर रहे हैं, बल्कि ऐसा सबक सिखा रहे हैं जिसने दूसरे राज्यों की सरकार को भी टेंशन में डाल दिया है। इतना ही नहीं, जो भी देश के कलंकित लोग हैं उन सब का योगी चुन चुन कर इलाज कर रहे हैं, जिसने मोदी शाह को भी गदगद कर दिया है। शाह ने तो योगी को उनके तगड़े एक्शन पर बात भी की है, जिसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, योगी का माफियाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तो दूसरे राज्यों में जो माफिया छिपे हैं उनका भी योगी कायदे से इलाज कर रहे हैं, जिसकी झलक गुजरात में देखने को मिली। दरअसल योगी का बुलडोजर मॉडल पूरे देश में चल रहा है। इसी क्रम में गुजरात के अहमदाबाद में भी अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है। हाल ही में अहमदाबाद नगर निगम और पुलिस ने करीब 2000 करोड़ की संपत्ति को ढा दिया, जिसमें एक फार्म हाउस भी है, जिसका मालिक महबूब पठान फरार हो गया था, लेकिन अब उसकी भी कमर तोड़ दी गई है। रिपोर्ट्स की माने तो अहमदाबाद के चंडोला तालाब की 1 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले महबूब पठान को पुलिस ने पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि उसने करोड़ों का काले धंधे का साम्राज्य खड़ा किया था, जिस पर अब पुलिस ने निगाहें टेढ़ी कर ली हैं। पहले तो जमीन पर किए कब्जे को छुड़ाया, तो अब गिरफ्तार कर महबूब पठान की हालत पस्त कर ली है। पूछताछ में पता चला है कि उसकी 4 पत्नियां, 5 मकान, 7 बैंकों में खाते व 9 संतानें हैं। इसके साथ ही अपने काले धंधों से होने वाली कमाई को छिपाने के लिए 7 बैंक खाते खुलवा रखे हैं। 4 पत्नियों से उसके 9 बच्चे हैं। इनमें से वो 2 बेटियों को मेडिकल की शिक्षा दिला रहा है। लेकिन अब पुलिस को एक बड़ी जानकारी भी महबूब पठान के बारे में पता लगी है। बताया जा रहा है कि अवैध झोपड़े, कच्चे व पक्के मकान, गोदाम, पार्किंग बनाकर उनको किराए पर देने के अलावा बांग्लादेश से मानव तस्करी कर अहमदाबाद में महिला पुरुषों को लाकर उनकी मजदूरी कराता था। मतलब गैर कानूनी धंधों का बादशाह बन गया था, जिसका अब योगी स्टाइल में इलाज किया जा रहा है। बांग्लादेशी महिला पुरुषों को सीमा पार कराने, उनके भारतीय नागरिक होने के दस्तावेज बनवाने के अलावा उनको अलग अलग रोजगार दिलाकर मोटी रकम वसूलता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि महबूब पठान यूपी के कासगंज का रहने वाला है, जो योगी से डर के दूसरे राज्यों में जाकर गंदे काम करता था। लेकिन जैसे ही इस मामले में योगी के पास मदद के लिए फोन आया, वो एक्टिव हो गए। उसकी पूरी कुंडली गुजरात सरकार और पुलिस को सौंप दी गई, जिसके बाद पुलिस ने महबूब पठान की हालत पस्त कर दी। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि महबूब पठान ने कई बांग्लादेशियों को अपनी जमीन पर बसाने की कोशिश की, फर्जी वीजा के आधार पर। इसीलिए पुलिस अब हर मामले की जाँच कर रही है। महबूब पठान के अलावा 2 बांग्लादेशी महिलाओं को भी पुलिस ने पकड़ा है। ये दोनों अपना नाम बदल कर रह रही थी। इनकी पहचान सुल्ताना और ब्यूटी बेगम के रूप में हुई है। सुल्ताना ने गुजरात में 2 बार शादी की है और दूसरी शादी का प्रमाण पत्र भी बनवा रखा है, जबकि वो बांग्लादेश में शादीशुदा और 4 बच्चों की मां थी। जबकि ब्यूटी बेगम उर्फ रियाज शाह से पूछताछ के दौरान उसका बांग्लादेश का जन्म प्रमाण पत्र मिला है। अब इन पूरे गैंग का इलाज योगी स्टाइल में किया जा रहा है। बता दें, जैसे महबूब पठान पर एक्शन हुआ, वैसे ही यूपी में भी ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। पहले पाकिस्तानियों को चुन चुन कर बॉर्डर पर भेजा गया, तो अब बांग्लादेशी यानी रोहिंग्या मुसलमानों का भी योगी स्टाइल में पकड़ा जा रहा है, जिसके लिए अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं। अब आगे और क्या कार्रवाई होती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।